हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बेबल स्टेन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 12 के ऊपर। सो बिना और टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेगो और क्यूआ की बैटल हो रही होती है। तभी अचानक से क्यूआ के ऊपर कोई डार्क पावर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन क्यूआ किस तरह अपने आप को कंट्रोल करके वहां चला जाता है। उसके बाद हमें लॉर्ड ऑफ डार्क और रेगो के बीच फाइट देखने को मिलती है, जिसमें कि लॉर्ड ऑफ डार्क का साथ और भी डार्क ब्लडर्स देते हैं, जिसकी वजह से रेगो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तभी टाइसन भी रेगो की मदद करने लग जाता है और अपना ब्लेड लॉन्च कर देता है। उसके बावजूद टाइसन रेगो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और अंत में दोनों अपना स्पेशल मूव चल देते हैं। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था कि रेगो अपना स्पेशल रूम ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्ट को चलता है और इसी के साथ साथ टाइसन भी अपना स्पेशल रूम गैलेक्सी टर्बो चल देता है। दोनों स्पेशल रूम के एक साथ अटैक करने की वजह से दोनों स्पेशल मूव एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमें एक नया मूव देखने को मिलता है, जिसमें कि टोर्नेडो के अंदर ड्रैगन होता है और इस जॉइंट स्पेशल मूव को हम ड्रैगन टोर्नेडो भी कह सकते हैं। और ये मूव जैसे जाके उन डार्क ब्लेड्स को हिट करता है तो वो सारे के सारे डार्क ब्लेड्स उस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क का ब्लेड बच जाता है, लेकिन उसका स्पिन धीमा हो जाता है। लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, बहुत अच्छे, अगर तुम दोनों अकेले लड़ते तो तुम दोनों मारे जाते, लेकिन तुम्हारे कंबाइंड स्पेशल मूव के कारण तुम दोनों बच गए। हालांकि ये मूव भी काफ़ी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। टाइसन ये सब सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है कि उस स्पेशल मूव से सारे ब्लेड्स तबाह हो गए, लेकिन इसका ब्लेड अब भी स्पिन कर रहा है। वाकई में कमाल का पावर इसके पास, और अगर ऐसा ही रहा तो हमें और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, तो शायद अब तुम और कुछ नहीं कर सकते और मुझे बैटल खत्म करना चाहिए। यही रेगो बोलता है, अगर तुम सोच रहे हो कि ये कंबाइंड जॉइंट स्पेशल मूव सबसे पावरफुल मूव है तो तुम गलत हो। अभी मेरे पास एक ऐसा मूव बचा हुआ है जो तुम्हें खत्म कर देगा। और टाइसन मन ही मन सोचता है, क्या इसके पास पिछले स्पेशल मूव से ज़्यादा पावरफुल मूव है? अजीब है, दूसरी दुनिया में भी इतने पावरफुल ब्लेडर्स हैं और मुझे इनके बारे में पता भी नहीं। इस वक्त तो ड्रैगन और मैं भी अपने नए स्पेशल मूव को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और इसे यूज़ करना भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, रहेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक और स्पेशल मूव है। रहेगा बोलता है, क्या तुम्हें मेरे स्पेशल मूव के बारे में पता है, लेकिन कैसे? इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क बताता है, तुम्हें टेलीपोर्ट करने के बाद मास्टर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम पर नज़र रखूं। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क बोल रहा है कि मास्टर ने उससे हुक्म दिया था। तो क्या यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क से ज़्यादा पावरफुल ब्लेडर कोई है जो कि उसे हुक्म दे रहा है? और अगर है तो आखिर वो है कौन? तभी दोस्तों अचानक से वहाँ पर एक लाइटनिंग गिरती है और उस लाइटनिंग से एक आवाज़ आती है कि वापस आ जाओ, अभी इन्हें ख़त्म करना सही वक्त नहीं है। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, मास्टर मैं इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, आखिर आप मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? मैं इन्हें ख़त्म कर इनका सारा पावर आपको दे दूंगा। इतने में उस लाइटिंग से दोबारा से आवाज़ आती है, अभी इन्हें ख़त्म करना सही वक्त नहीं है, इस वक्त तुम्हारा वापस आना ही बेहतर है। तभी गाइस लॉर्ड ऑफ डार्क अपने ब्लेड को वापस बुला लेता है और वो अपने ब्लेड को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हमें एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई जाती है। जिस एरिया में टाइसन और रेगो खड़े होते हैं वहाँ से पूरा डार्क कैसल गायब हो जाता है। टाइसन ने देखकर काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, ये क्या, वो किला कहाँ गया? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जब से मैं वापस आया तब से यहाँ बहुत अजीब चीज़ हो रही है। इतने में रेगो टाइसन से बोलता है, आइंदा मेरे बीच में कहीं मत आना, वरना अगली बार मैं नहीं सोचूंगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें सीधे ख़त्म कर दूंगा। अपने एल ड्रैगो की वजह से मैं तुम्हें एक बार छोड़ चुका हूँ और इस बार भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो दोबारा मेरे बीच में आने से पहले 10 बार सोच लेना। और ये बोलकर रेगो वहाँ जान लगता है। तभी का सीन चेंज होता है और हमें किसी अननोन शख्स को दिखाया जाता है और वो अननोन शख्स कोई और नहीं बल्कि काय होता है। और दोस्तों, काय की बॉडी और उसके ब्लेड से कुछ अजीब से ही पावर बाहर निकल रहा होता है और काय कहता है, ड्रॉन्जर अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, आखिरकार हमारा अल्टीमेट मूव रेडी हो चुका है और अब उन सभी डार्क ब्लेडर्स को खत्म करने का वक्त आ चुका है ड्रॉन्जर, तो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों, फाइनली काय भी अपने ब्लेड को लॉन्च करता है और एक टाइम पोर्टल बनाकर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जैसे ही ह्यूमन वर्ल्ड में पहुँचता है वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान होता है कि यहाँ पर पूरी तरह से डार्क पावर से कब्जा हो चुका है। दोस्तों, काफ़ी हैरानी की बात है कि काय ब्रुकलिन के डायमेंशन के बजाय ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ है, जबकि बाकी ब्लेडर्स रे, मैक्स, टाजिटाला, कैनी ये सभी ब्रुकलिन के डायमेंशन में टेलीपोर्ट हुए थे। तो भला काय ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट क्यों हुआ? दोस्तों, खैर ये तो हमें बाद में पता लगेगा कि काय यहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों हुआ। दोस्तों, तभी काय को अचानक से एक पावरफुल एनर्जी महसूस होने लग जाती है और काय कहता है, ये कौन है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? लगता है ड्रॉन्जर पावर टेस्ट करना सही समय आ चुका है। और काय ये बोलते ही उस एनर्जी की तलाश में निकल जाता है जो कि उसने महसूस की थी। इतने में दोस्तों सीन चेंज होता है, हमें लॉर्ड ऑफ डार्क को दिखाया जाता है जो कि मास्टर से बोलता है, मास्टर अगर आपने मुझे आदेश दिया होता तो मैं उन दोनों को ही खत्म कर देता और उनका सारा पावर लाकर आपको दे देता। तभी हमें वही आग दिखाई जाती है जो कि हमने पहले देखी थी और वहाँ से आवाज़ आती है कि रेगो और टाइसन जिंदा छोड़ने का मतलब है क्यों ना हमारी पावर्स का अंदाज़ा हो चुका होगा और अब वो अपने पावर लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनका पावर लेवल बढ़ते ही उनका सारा पावर हम उनसे छीन लेंगे और फाइनली मैं आज़ाद हो सकूँगा। लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, सही कहा मास्टर,
अभी आपको पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए हमें और भी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तभी उसका मास्टर उसे बताता है, तुम्हें अब अंदाजा हो ही चुका होगा कि काय भी अब वापस आ चुका है और उसका पावर भी पहले से कई गुना बढ़ चुका है। लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, हाँ मैंने काय के पावर पहले ही सेंस कर लिया था। और मास्टर मुझे लगता है कि पावर लेवल के मामले में काय ने रेयुगा और टाइसन को भी सरपास कर दिया है। उसका मास्टर बोलता सही कहा, काय ने अपने अल्टीमेट मूव को पा लिया है, जबकि टाइसन और रेयुगा अभी भी अपने नए स्पेशल मूव को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जब वो इसे भी कंट्रोल कर लेंगे तो इन सबको साथ में खत्म कर दिया जाएगा। इतने में दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें ब्रुकलिन और बाकी सभी लीडर्स को दिखाया जाता है। और ब्रुकलिन बोलता है कि मुझे एक अजीब सा पावर लेवल सेंस हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई डार्क पावर नहीं है और ना ही हम में से किसी भी लीडर का पावर है। इतने में टाला बोलता है, अभी हमें हीरो के पास जाकर आगे प्लान डिसाइड करना चाहिए और उन डार्क लीडर्स को जल्दी ही रोकना चाहिए, इससे पहले कोई और तबाही मचे। इतने में ब्रुकलिन बोलता सही कहा, अब हमें हीरो के पास ही चलना चाहिए। तभी ब्रुकलिन हीरो को सेंस करता है और एक टाइम पोर्टल बना के वहाँ से उन सभी को ले जाते हैं। सो चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।